दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। आज है 18 अगस्त 2022। तो अभी अभी पेपर छूटा है ग्रुप डी का, तो उसमें मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जो क्वेश्चन मैथ्स के स्टूडेंट्स को याद थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस मुझे मिल चुके हैं, उनकी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। दोस्तों आप सभी को बता दें, अगर आप भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं। तो आज 18 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस को देख लेते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस मैथ्स में पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को कराऊंगा ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को देख पाएँ, अगली शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स को इससे फ़ायदा मिल सके और आगे जिन दिनों में पेपर आने वाले हैं उनमें स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिल सके। तो पहला प्रश्न है, 8 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या है। देखिए 8 कोसेक स्क्वायर थीटा, अगर ये बनता है आपका ए साइन स्क्वायर थीटा, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा, अगर ये वाली प्रोसेस कहीं बनती है तो इसका अगर मिनिमम वैल्यू की अगर हम बात करें तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो 2 रूट ए बी होती है। क्या होती है? 2 स्क्वायर रूट ए बी इसकी न्यूनतम वैल्यू होती है। अब देखिए यही यहाँ पे प्रोसेस बन रहा है, तो ए की वैल्यू 2, ये ए बनेगा और ये बी बनेगा, तो 2 स्क्वायर रूट ए बी होगा, तो 25 गुणे 8 होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2 स्क्वायर रूट 25 को 5 गुणे 5 लिख सकते हैं और 8 को 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 का एक जोड़ा निकलेगा और 2 का एक जोड़ा निकलेगा और स्क्वायर रूट में 2 बचेगा ही बचेगा, तो 2 पंजे 10 दूनी 20, 20 रूट 2 बन जाएगा। 20 रूट 2 आपका इस सवाल का मिनिमम वैल्यू होगी, जो कि न्यूनतम मान होगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं। 40 रूट 2 गलत, 30 रूट 2 गलत, 10 रूट 2 गलत, 20 रूट 2 आपका इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी ना पूछे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न का मान क्या होगा। देखिए सबसे पहले क्या है, आप स्मॉल ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, डिवाइड को बोर्ड मास रूल के अनुसार करते हैं, लेकिन सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए 7 का मल्टीप्लाई 3 से कीजिए, सबसे छोटा ब्रैकेट यही है, तो ये होगा 21। 33 में से 21 को घटाइए तो कितना बचेगा, 12। यहाँ पर अगर देखें तो बीच में प्लस का साइन है ये वाला। क्लियर सरकार? 9 अट्ठे 72, तो ये कितना हो जाएगा, 72। 72 और 12 कितने बन गए, 84। 84 को किस में से घटाना है, 89 में से, क्योंकि ये माइनस का साइन लगा हुआ है। तो 89 में से 84 गए तो ये बचे 5। कितना बचा, 5। 5 का भाग लगाना है 90, तो कितनी बार जाएगा, 5 एकन 5 और 4 बचे, 5 अट्ठे 40, 18 पंजे 90। 18 प्लस माइनस का 15 ये है, तो 18 में से 15 गए तो कितने बचेंगे, प्लस के 3 बचेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं। +2 गलत, +5 गलत, +4 गलत, +3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट करेंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस को अभी कर जाएंगे। दिशा का वेतन प्रतिमा के वेतन से 3000 रुपये अधिक है। दिशा और प्रतिमा, एक है दिशा और दूसरी है प्रतिमा, इन दोनों का वेतन का अनुपात है 17:15। क्लियर है सरकार? तो ये कितना अधिक है, दिशा का वेतन प्रतिमा के वेतन से 3000 रुपये अधिक है, तो ये इससे कितना अधिक है, 2। तो 2 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 3000 रुपये। कितनी दे रखी है, 3000 रुपये। अब पूछा क्या है, प्रतिमा का वेतन क्या है, तो प्रतिमा का वेतन कौन सा है, बाद वाला, यानी कि 15। तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकलेगी 1500 रुपये। तो 15 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 1500 गुणे 15, 15 का गुणा 15 से करेंगे तो 225 और डबल जीरो, तो 22,500 रुपये। कितना हो जाएगा, 22,500 रुपये। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए। 26,750 गलत है, 25,500 गलत है, 27,250 गलत है, 22,500 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लगाइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए सभी स्टूडेंट्स लगाएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, जॉन पिछले महीने तक 80 रुपये प्रति लीटर की दर से पेट्रोल खरीद रहा था। अब वह इसे
₹85 प्रति लीटर की दर से खरीदता है। पिछले महीने की तुलना में पेट्रोल की दर में हुई वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो ऐसे निकालने के लिए पूछा जाता है। पहले 80 की खरीदता था, अब कितने की खरीद रहा है? 85 की। तो उसे कितने का बेनिफिट हुआ कुल मिलाकर? उसे कुल मिलाकर कितने का बेनिफिट हुआ? तो कुल मिलाकर 5 का बेनिफिट हुआ। कितने पर हुआ? 80 पर हुआ। इंटू 100% निकाल देंगे। तो 0 से 0 गया, ठीक है सरकार। 2 से गया 4 बार, 2 से गया 5 बार, तो 5 का 5 से करेंगे तो 25 और नीचे होगा 4। तो ये हो जाएगा 6 मिक्स्ड 1/4% भी बोल सकते हैं इसको। तो 1/4 का मतलब 0.25 हो गया, तो 6.25% हो जाएगा। तो 6.25, ये तो 5.5 गलत, 10 गलत, 8.35 गलत, 6.25% आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अलजेब्रा का है, आ चुका है और आसान सवाल है ये तो। हिट एंड ट्रायल मेथड का अगर आप यहाँ पर यूज़ करते हैं तो ये आसान बन जाएगा आप लोगों के लिए। देखिए भाई, बताइए क्या होगा। यदि 1 मिनट, यदि x माइनस वाई बराबर 3 है, एक्स वाई बराबर 15 है, 5 है, तो x² माइनस 4y² का मान क्या होगा? अगर आप यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करते हैं तो फिर काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। देखिए, अगर x की वैल्यू अगर यहाँ पर आप 5 मान लेते हैं और y की वैल्यू 1 मान लेते हैं, तो 5 माइनस 2 3 बचेगा और 5 एकन 5, तो बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? आपको करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको हिट एंड ट्रायल का मेथड का यूज़ करना है। तो x बराबर 5 वैल्यू हो गई और y बराबर कितनी हो गई? 1 हो गई। क्लियर है सरकार? अब यहाँ से देखिए, तो आप यहाँ पर रखिए x की वैल्यू 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई का मतलब 1 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा सरकार? आपका 21 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ये तीनों ऑप्शन गलत होंगे, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 21 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा इसका। चलिए भाई, 15 आदमी एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। तो 15 आदमी हैं, एक काम को 10 दिन में, तो टोटल काम निकल आया। इसी काम को 20 आदमी कितने दिन में, मान लीजिए टी दिन में पूरा करते हैं, तो काम के बराबर आना चाहिए। तो ये 0 से 0 गया और 2 का भाग 15 में लगाएंगे तो 7.5 आएगा, 7.5 डेज। क्लियर है? तो 7.5 दिन पहले 3 ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर इस सवाल का हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा। तुम लोग यार नहीं करोगे तो मेरे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, पर हाँ कर लोगे तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा, इतनी बात पक्की है। कुछ ना कुछ तो फ़ायदा ही मिलेगा चैनल से, पर आप लोगों की समझ में कहाँ आती है। कंटेंट फ्री में दो तो अच्छा नहीं लगता है। शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए कविता की उसके स्कूल की उपस्थिति 216 दिन थी। मतलब 2018-19 में जब कविता स्कूल जाती थी तो उसने टोटल 216 दिन पढ़ाई की स्कूल में जाकर। उसकी उपस्थिति जो प्रेजेंट थी, उसकी उपस्थिति की गणना करने पर यह देखा गया कि उसकी उपस्थिति 90% है, यानी कि 90% उसकी उपस्थिति है। तो 90% 216 दिन के बराबर है। स्कूल का कल कार्य दिवस संख्या अपने आप में 100% होगा ना स्कूल का कार्य दिवस, तो 216 90 का भाग लगा देंगे और 100% का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0 से 0 गया, 9 से कटना चाहिए इसको, 9 दूनी 18, बचेंगे कितने? 3, 9 चौके 36, एक 240 दिन आ रहा है सरकार। 250 गलत, 194 गलत, 195 गलत, 240 दिन इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। अब ये क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा क्वेश्चन ना आए ऐसा बहुत मुश्किल होता है होना। देखिए सरकार, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं पेपर में। 6300 रुपये को XYZ के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि XY का अनुपात 7:5, YZ का अनुपात 4:3 है। तो Y के हिस्से में कितनी धनराशि आई? तो देखिए X अनुपात Y अनुपात Z, तो ये कितना होगा? 7:5 और YZ का कितना होगा? 4:3। क्लियर है? 5 को आगे बढ़ा दीजिए और 4 को इधर आगे बढ़ा दीजिए, तो ये आपका जो बन जाएगा, ये बनेगा 7 चौके 28 और 5 चौके 20 और 5 तिये 15, ये बन के आ गया। अब आपसे पूछा है बाई के हिस्से को, तीनों को मिलाकर 6300 रुपये, तो 28 और 20 कितने हो गए? आपका हो जाएगा 48 और 15 63, यानी कि 63 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 6300 ही है। तो
एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। अब आपसे पूछा है कि बाई की हिस्से की धनराशि, तो बाई के हिस्से की धनराशि कितनी है? 20। तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2000 रुपये। तो ये आपका राइट आंसर होगा। 1800 गलत, 2400 गलत, 2200 गलत। ऑप्शन नंबर बी आपका 2000 रुपये सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ गया भाई। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन तो रेलवे ग्रुप डी भर भर के पूछेगा और सवाल आएगा ही आएगा, ये पक्की बात है। ग्रुप डी का पसंदीदा सवाल है ये। क्वेश्चन है आपका 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3500 रुपये 4500 रुपये हो जाएंगे? मतलब 3500 रुपये कितने हो जाएंगे? 4500 हो जाएंगे सरकार। तो ये कितना हो जाएगा? 4500 का मतलब क्या हो गया? 4500 का मतलब 1000 रुपये उस पर एक्स्ट्रा सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट 1000 रुपये बराबर प्रिंसिपल कितने वर्षों में? तो प्रिंसिपल कितना था? 3500 इंटू रेट, किस दर से? तो रेट निकालनी है कितने वर्षों में। रेट आपकी नहीं दे रखी है, साधारण ब्याज की 10% दे रखी है रेट 10, और टाइम निकालना है अपॉन में 100। 00 से 00 निपटा दीजिए सरकार। 10 से एक ये 0 कट जाएगी इधर, फिर ये 100 बन जाएगा, 35T बनेगा। तो 35 का भाग 100 में लगा देंगे तो कितना आएगा? 35 का भाग 100 में 100/35, 5 से काटेंगे तो 20 पंजे 100, 5 से काटेंगे 7 बार, तो 7 दूनी 14 और 6 यहाँ आ जाएगा। तो ये जो बन के आएगा लगभग 2 मिक्स्ड 6/7। तो ऑप्शन नंबर बी आपको मिल गया होगा अब तो, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लगाइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है भाई, ये सवाल तो पूछा ही जाएगा। कॉट ए बराबर दे रखा है के/1 मान सकते हैं, और वैसे कॉट के इसके बराबर होता है LAL/के। तो आधार बटे लंब के बराबर होता है, आधार बटे लंब। तो अगर हम एक ट्राइंगल बना लें तो आधार कितना हो जाएगा भाई आपका? के हो जाएगा, तो लंब कितना? 1। तो आपका हाइपोटेनियस क्या आएगा? K² +1 आ जाएगा। इतना तो आपको पता होगा अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। तो साइन ए पूछा है, साइन ए की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण। परपेंडिकुलर कितना है? 1, कर्ण कितना है? स्क्वायर रूट में K² +1 या 1 + K²। तो ऑप्शन तीनों में से नहीं है, ऑप्शन नंबर डी था जो कि इसमें आ नहीं पाया, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लगाइए भाई राइट आंसर क्या होगा इसका। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, सर इसका जवाब यार तो गड़बड़ हो गई, ख़त्म करो इसको ही। चलिए लगाइए राइट आंसर क्या होगा भाई। एक मोटरसाइकिल को 7,000 रुपये में बेचने पर राम को 25% का लाभ प्राप्त होता है। 7,000 में बेची, 25% का लाभ। यदि उसे 30% का लाभ, मान लीजिए 100% पे थी, 25% का लाभ हुआ तो 125% पे बेची होगी तो 70,000 में बेची। क्लियर है सरकार? 30% का लाभ प्राप्त करना है तो यानी कि 130% की वैल्यू निकालनी है। तो 70,000 बटे 125 गुणा 130, 25 से काटने का प्रयास कीजिए सरकार। तो कितनी बार जाएगा? 25 चौके 100, 25 पंजे। 25 से काटोगे तो 25 दूनी 50, और ये आएगा 20, 25 अट्ठे 00 2800। 5 से काटोगे तो 55 25, 5 छक्के 30, 560। 13 का गुणा कर देंगे 560 में, तो 00 तो यानी है। 13 पंजे 65, 13 छक्के 78, लास्ट की डेट 8 होगी इसमें। तो ये वही गलत, ये गलत, ये गलत। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर इस सवाल का हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? समझ में आ रहा होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सोचा ही नहीं कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करना है। भाई कर ले यार, बेनिफिट मिलेगा आपको यहाँ से बहुत बड़ा। चलिए भाई लगाइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है 25 व्यक्तियों के समूह की औसत आयु 28 वर्ष है, तो 25 का कुल योग कितना होगा? 28 का मल्टीपल कर देंगे, 25 की कुल उम्र निकल आएगी। 25 चौका 100, 200 हो जाएगा। हंस लगे 20, 25 दूनी 50, 70, 700 हो जाएगा। 25 वर्ष औसत आयु वाले 5 नए व्यक्ति इसमें जोड़े गए, तो 25 वाले कितने जोड़े गए?
5 व्यक्ति तो 25 125 ही हो जाएगा। 25 चौके 100, 25 पंजे 125। तो सभी व्यक्तियों की आयु कितनी हो जाएगी, तो सभी व्यक्ति कितने हो गए 25 और 5 कितने हो गए टोटल मिला के 30। ये कितना बन जाएगा 825। 825 बटे 30। जीरो से पॉइंट हटाओ, 3 का भाग लगा देंगे भाई। 3 दूनी 6, बचेगा कितना 2, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, तो 27.5 के करीब आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर इस सवाल का हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन क्वेश्चन है, एक बाइक का सूची मूल्य इसके क्रय मूल्य से 15% अधिक है। मतलब जो सूची मूल्य है 15% अधिक है क्रय मूल्य से, इसे 20% की छूट पर बेचा जाता है। पहले उसे पॉजिटिव रखा जाता है, फिर छूट दी जाती है। डीलर की हानि या लाभ प्रतिशत बताइए। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, A+B+AB/100। तो 15% फिर 20% की छूट प्लस 15 गुणे 20% की छूट बटे 100। तो ये तो आपका माइनस का 5 बचा, 20 पंजे और 5 से गया 3 बार, तो माइनस का 3 ये, तो माइनस का 8% आएगा। तो लॉस हुआ और 8% का लॉस हुआ, 8% की इसमें हानि हो जाएगी। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन याद है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।